हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगाज बैच प्रारंभ कर दिया गया है और हम लोग फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बच्चों की कूलॉम के नियम से आधारित कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में बन सकते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को देखे हैं। ठीक है, अब जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लगा लेंगे वैद्युत क्षेत्र। यानी हमारा जो अब अगला हेडिंग होगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब समझा जाए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम दो विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को आपस में रगड़ें और रगड़ने के बाद उन्हें जब किसी हल्की वस्तु के पास लेकर बच्चों जाते थे तो वह एक बल का एक्सपीरियंस करते थे। यानी जो हमारी रगड़ी हुई वस्तु थी, यानी जो आवेशित वस्तु है, जब उसको हल्की वस्तु के पास लेकर जाते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता था, जिस बल को हमने क्या बताया? वैद्युत बल बताया। ये बात आप जानते हैं? अच्छा भाई, यानी हमने वैद्युत बल के बारे में समझा वहाँ पे। उसके बाद हमने बताया कि इस वैद्युत बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपने पढ़ लिया कूलॉम का नियम। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र पढ़ा क्यों जाए? तो भाई देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो है ये भी वैद्युत बल ज्ञात करने का एक वैकल्पिक विधि है। यानी इस मेथड से भी आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी फिजिकल मीनिंग यही है। यानी जो इसका भौतिक महत्व बच्चों है, इसके पढ़ने के जो फायदे हैं, फायदा यही है कि हम इस मेथड से भी वैद्युत बल किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। समझते हैं कैसे? सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई आवेश या आवेशित वस्तु है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मान लेते हैं मेरे पास बच्चों एक कोई आवेशित वस्तु है। चलिए आवेश मान लेते हैं भाई, मेरे पास कोई एक आवेश है और इस आवेश के अगल बगल एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र है या नहीं है, ये बात हमको कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के करीब हम कोई टेस्ट चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों परीक्षण धन आवेश, यानी इसको क्या बोला जाता है? परीक्षण आवेश कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा चार्ज है, ये हमारा मेन चार्ज है, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। ठीक है, अच्छा। और जैसे ही हमने धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखा और इस आवेश को यहाँ पर रखने की वजह से यदि हमारा जो सोर्स चार्ज है वह एक बल का अनुभव करे, यानी एक बल का एक्सपीरियंस करे, तो हम कह सकते हैं कि इस आवेश का यहाँ तलक क्षेत्र है, जिसके वजह से यह एक बल का अनुभव कर रहा है। यानी बच्चों इसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की क्या बन चुकी है? क्षेत्र बन चुकी है, जिस क्षेत्र में यदि हम Q0 को रख देते हैं तो जो हमारा मेन आवेश है, जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है, वह एक बल का अनुभव करेगा। बहुत ईजी वे में। देखिए हमने सिंपल बताया। क्या सिंपल? हमने यह बताया कि यदि मेरे पास कोई आवेश हो, चाहे आवेशित वस्तु हो, वह आवेश या आवेशित वस्तु अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बनाती है, और यदि उस क्षेत्र में किसी आवेश को रख दिया जाए तो वह एक बल का अनुभव करती है। समझ में आ रहा बात? यानी देखिए, ये जो प्लस वाला चार्ज हमारा है, यह अपने अगल बगल वैद्युत क्षेत्र बनाया है।
तो इसके वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया, काल्पनिक चार्ज क्यू नॉट की कल्पना की। भाई हमको बताना है कि यहाँ पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बात हमको कैसे पता चलेगी, यहाँ पर कोई आवेश रखना होगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, एक धन परीक्षण आवेश को रख दिया। एक्चुअल में ये जो क्यू नॉट बच्चों है यह एक काल्पनिक चार्ज है, काल्पनिक आवेश है, इसका खुद का मान नहीं होता। जैसे मान लो कि ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक धन परीक्षण आवेश ही है बच्चों। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है कि ये कर रहा है। तो इसलिए ये जो धन परीक्षण आवेश जो कल्पना किया गया है इसका मान इतना कम होता है कि यह बेचारा अपना फील्ड यानी यह अपना वैद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं कर सकता। इसका केवल चयन इसलिए किया गया है कि यह वाला चार्ज जो है क्या अपने अगल बगल वैद्युत क्षेत्र बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यह केवल पता करने का काम कर रहा है। पता कैसे चलेगा, जैसे ही हमने यहाँ पे क्यू नॉट को बैठाया और हमारा जो मेन चार्ज जो सोर्स चार्ज है बच्चों, यदि वह इसके यहाँ पे आने की वजह से यदि एक बल का अनुभव करता है तो हम कह सकते हैं कि इस आवेश का भाई यहाँ तलक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आने की वजह से हमारा जो स्रोत आवेश है वह विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, इसी के आधार पे बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं बच्चों। यानी जो इसकी डेफिनेशन होगी आप ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत आवेश, ऐसे लिखिए बेहतर रहेगा। किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश को लेकर जाने पर, अन्य आवेश को लेकर जाने, कहाँ चला गया, लेकर जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत इजी में बताया गया है बच्चों, सिंपल हमने यह बताया कि किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे किसी अन्य आवेश, जैसे हम यहाँ पे क्यू नॉट पर रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अन्य आवेश को लेकर जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, बच्चों क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन लिख दी गई है भाई वहाँ, समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए नॉर्मल वे में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। नॉर्मल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र भी कह दी जाती है, लेकिन बच्चों इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र तो पढ़ लिया, उसको गणितीय रूप में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वह चीज़ समझेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताएगी। अच्छा, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बच्चों गणितीय व्यंजक होता है वह होता है कैपिटल E इक्वल टू F/Q नॉट होता है, और इसी के आधार पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे,
देखिए यहाँ पे जो हमारा Q0 ये धन परीक्षण आवेश है, और यदि इसको बच्चों हम लोग क्या कर दें, 1 कर दें, 1 का मतलब एकांक कर दिया गया, इसको क्या कर दिए हैं, इसको हमने एकांक बना दिया। ठीक है, जब एकांक कर देंगे तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की जो बच्चों वैल्यू होगी वह बल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कब, जब हम Q0 इक्वल टू 1 कर देंगे। और इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। कैसे देंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल E किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक मतलब Q0 की वैल्यू हमने 1 कर दिया, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर। भाई इसकी वैल्यू जब 1 कर देंगे तो E जो होगा F के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे कैसा धन परीक्षण आवेश, एकांक, हमने इसको एकांक कर दिया, रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल के बराबर होता है। बहुत इजी वे में डिफाइन किया हमने। सिंपल बच्चों क्या बताया, देखिए यहाँ पे जो है हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों उसके गणितीय व्यंजक से डिफाइन कर रहे हैं। गणितीय व्यंजक होता है कैपिटल E इक्वल टू कैपिटल F बाई Q0। ठीक है, और हमने क्या किया, इस Q0 को क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज कहा जाता है, और इसकी वैल्यू हमने एकांक कर दिया। भाई जब इसको एकांक कर दोगे तो E इक्वल टू F हो जाएगा, और इसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। बस देख कर बोलना है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कैपिटल E, उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस होगी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, यानी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है, इसकी मात्रक क्या है, क्योंकि यह भी एक हमारी भौतिक राशि है बच्चों। तो भौतिक राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, ठीक है, वह चीज़ भी समझ लेते हैं। तो देखिए नोट करके वो पॉइंट समझते हैं हम लोग, ठीक है, नोट करके समझा जाएगा। पहला पॉइंट समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ये कैसी राशि है। तो यह जो है एक सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि है। चाहे यहाँ पे एक शब्द जोड़ दीजिए, यह एक सदिश राशि है। भाई सदिश राशि तो वे होती हैं जिसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है।
अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो देखिए बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो यदि आपके पास एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, देखिए बच्चों अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र दोनों को सामान्य रूप से एक ही चीज कहा जाता है, चाहे वैद्युत क्षेत्र कहिए चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्य बोलचाल में वैद्युत क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी चीज को अभी गणितीय व्यंजक में डिफाइन किया गया। भाई जो वैद्युत क्षेत्र हमने अभी आपको फिगर के माध्यम से चीजें जो समझाया था उसी का गणितीय व्यंजक से हम लोग वही चीज समझाया, सेम चीज वही था, ठीक है। तो सामान्य रूप से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, और हम अब वैद्युत क्षेत्र शब्द ही यूज करेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही बात हो रही है। तो देखिए अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। यदि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वह बाहर के साइड होगा। यदि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बना रहा है तो उससे बाहर के तरफ, उस बिंदु के बाहर के साइड होगा, जैसा कि हमने एरो के माध्यम से दिखाया। और यदि बच्चों आपका चार्ज निगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वह अंदर की तरफ होगा। बात समझ है, जैसा कि और में आपको दिखाई दिया गया। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और यदि चार्ज बच्चों निगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन चार्ज की तरफ, अंदर की साइड। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं इसका, यानी पॉइंट नंबर सेकंड समझा जाए, ठीक है। चूंकि हम लोग समझ लिए कि सदिश है कि यदि ये बात तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। तो देखिए इसका एसआई जो मात्रक होता है बच्चों, देख कर लिख सकते हैं। सूत्र जो है इसका देखिए तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है F/Q। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम। तो मैं यहीं से इसका फार्मूले के हिसाब से इसका मात्रक लिख देता हूँ। देखिए इसका एसआई जो मात्रक होगा वह बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम। चाहे इसी को एक और मात्रक से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कहा जाता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया है, अभी जब आप विभव पढ़ेंगे ना वहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन से ये लिखा गया है। तो इसका एक और मात्रक होता है जो आपको पता होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। लो भाई दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो बच्चों इसका बीमा की बात कर लेते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा वह समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो बीमा होगा, अभी फार्मूला हमने क्या लिखा है, कैपिटल E=F/Q लिखा हुआ है, यही लिखे है ना। अब बीमा लिखने के लिए आपको F और Q की बीमा पता होनी चाहिए। जब वह पता रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इसका बीमा लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, बल का बीमा क्या होता है, M/L(T)⁻² होता है। और नीचे क्या है, आवेश है, तो आवेश का बीमा AT हो गया, यही होगा ना। अब AT पलट के ऊपर जाएगा तो फाइनल बीमा जो आपको मिलेगा M, और L तो एक ही है, L हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो -1, यानी बच्चों ये -3 कर देगा, तो -3 या A के पावर क्या हो जाएगा -1। लो भाई बीमा भी पता चल गया, यानी हमने बीमा भी पता कर लिया, और ये कैसी क्वांटिटी है, इसका मात्रक क्या है वह भी समझ लिए। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, जैसे कि अभी आपको बताया गया था। चौथे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं मान लीजिए कोई आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अगल बगल क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q0 को रख दिया जा रहा है।
तो इसके ऊपर कितना बल लग रहा है उस बल को भी हम बता सकते हैं। भाई अभी तो बताया गया कि हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ क्यों रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की सहायता से भी बल निकाल सकते हैं। कैसे? अभी फार्मूला आपने क्या पढ़ा, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0, यही होता है ना। Q0 हमने यहाँ रख दिया था, इस पर कितना फोर्स लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगने वाला जो बल हमको निकलेगा बच्चों Q0E हो जाएगा। ठीक है, यह हमको पता चल जाएगा। यानी जो हमारे फोर्स की जो वैल्यू होगी वह इस Q0 में वैद्युत क्षेत्र से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बल का मान कितना है। ठीक है, ये भी समझ लिए हम लोग। पांचवा पॉइंट समझते हैं। पांचवें पॉइंट बच्चों हम समझते हैं, चूंकि अभी हमने बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्य रूप से वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। सामान्य रूप से वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। बस बात खत्म। यानी हमने समझा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उन तीव्रता से संबंधित बच्चों हम लोगों ने 3 पॉइंट समझा है। पहला पॉइंट हमने बताया कि यह सदिश राशि, भाई सदिश है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो बाहर के साइड और नेगेटिव है तो चार्ज की तरफ। दूसरा पॉइंट हमने इसका एसआई मात्रक बता दिया, न्यूटन पर कूलम, अब इसके फार्मूले से लिखा जा रहा है। और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, जो है अभी हमने आपको बताया कि कहाँ से ही आया है। अब बीमा तो यहीं से सूत्र के माध्यम से बीमा फाइंड आउट कर लिए हैं। चौथा पॉइंट हमने बच्चों यह बताया कि यदि आप वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख, इस बात को लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है बच्चों, लगने वाला वैद्युत बल, और वैद्युत बल कितना है यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है, इतना बल लगता है। एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमने वेक्टर, इसको ये वेक्टर साइन लगा दीजिए, वेक्टर साइन लगा दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है, तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन और बल का डायरेक्शन बच्चों क्या है, सेम है। लेकिन यही चार्ज आपका निगेटिव हो जाए तो उस केस में इस पर जो फोर्स लगेगा वह अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे यहाँ पे जो फोर्स बच्चों लग रहा है, चूंकि हमने चार्ज कैसा, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें धन परिचय आवेश इसको रखा गया, तो यहाँ पे जो बल का बच्चों डायरेक्शन है और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन दोनों सेम है, देखिए दोनों पॉजिटिव है। लेकिन यही चार्ज मान लीजिए निगेटिव हो जाए, हमारा जो सोर्स चार्ज है बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, वह चार्ज यदि निगेटिव हो जाए तो उस केस में वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन विपरीत हो जाता है। उसको हम यहीं पे समझ लेते हैं, ना तो भूल जाएंगे। देखिए तो जैसे मान लीजिए कि चार्ज यदि हमारा निगेटिव जो है इस प्रकार है और अपने अगल बगल मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र बनाया है और इसमें किसी Q0 को रख दिया जाए, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा बच्चों वह F इक्वल टू Q0 E के बराबर ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, पहले की तुलना में विपरीत होगा। ठीक है, ये भी समझ लिया।
चलिए भाई, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही, क्योंकि बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ाई जाए। हर टॉपिक को बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और आगे दिया गया है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए भाई, हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ ली। अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, वह चीज़ समझते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वैद्युत क्षेत्र, वह चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक धन आवेश क्या है बच्चों, Q है, और इस धन आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, और यहीं पे बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, मान बताना है। अच्छा यह बताइए, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा भाई बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है। अच्छा, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, कैसे बताएंगे, अभी फार्मूला आपको बताया गया है। E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0 होता है। मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यह बात हमको कैसे पता चलेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक धन परीक्षण आवेश Q0 को रख देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यह वाला आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है। जब बच्चों वह बल पता हमको चल जाएगा और उसी आवेश से Q0 से जब भाग दे देंगे तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला यही तो है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ाया कि किसी बिंदु अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे किसी अन्य आवेश को लेकर जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने क्या किया, इसी आवेश Q0 को यहाँ पे रख दिए हैं, और यदि यह एक बल का अनुभव कर रहा है तो इसके अगल बगल वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, बल को निकालेंगे और उसी आवेश से भाग दे देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बातें हम लोग फिगर के बारे में लिख देते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज Q हमने जो लिया है, इसको निर्वात अथवा वायु में रखें, ठीक है। इसके अगल बगल कोई माध्यम भी हो सकता है, परावैद्युतांक मीडियम उसका हो सकता है, लेकिन हमने यह मान लिया है कि इसके अगल बगल का जो मीडियम बच्चों क्या है, निर्वात या वायु है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद इसको काम करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इरेज कर दीजिए। अरे यार, हाँ, माना प्लस Q, थोड़ा सा फिगर के बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। माना प्लस Q आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु, वो बिंदु क्या है बच्चों, P है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा, देखिए P है। किसी बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा फिगर के बारे में बताएगा। हमने सिंपल बताया बच्चों कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, और इससे
स्मॉल आर दूरी, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलूँ चाहे वैद्युत क्षेत्र, बात वही है, निकालने का तरीका वही है, सामान्य बोलचाल में वैद्युत क्षेत्र उसे कहा जाता है। तो देखिए निकालने का तरीका भी आपको बताया गया है कि यह वाला आवेश यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है, पहले वह निकाल लेते हैं। भाई दो आवेश के बीच बल कितना लगा है, कूलाम के नियम पढ़ा दिया गया है, कूलाम के नियम से बल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु Q नॉट पर बल, कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं हम लोग हैं। बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हो गया दूसरा हमारा Q नॉट हो गया, बीच की दूरी क्या है यार, तार का स्क्वायर, यही ना होता है कूलाम का नियम। फोर्स हमने बता दिया, अब तीव्रता निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बच्चों, कैपिटल E इक्वल टू F/Q, Q नॉट यही होगी ना, क्योंकि Q नॉट ही वहाँ पे रखा गया है, उसी से भाग देना। देखिए फिगर में देखिए हमने Q नॉट को बैठाया, ये कितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स निकाल दिए। अब इसी फोर्स में हम क्या करेंगे, इस Q नॉट से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू हमको मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ये लो भाई व्यंजक हमको मिल गया। यानी वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक बच्चों हमको यह मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो बिंदु आवेश हमने प्लस Q लिया है, इसके अगल बगल कोई माध्यम है, तो जब माध्यम बच्चों होगा तो उस केस में कुछ आपको करना नहीं है, केवल यहाँ पे कैपिटल K से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इस बात को हम लिख ही भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आवेश कैपिटल K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो कुछ करेंगे नहीं, बस यहाँ पे एक टर्म से अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस K से। यहाँ पे K क्या, उस माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा Q/R स्क्वायर, बस हो गया। मीडियम के लिए ये, जब निर्वात और वायु हो तो उसके लिए फार्मूला ये, बस बहुत सिंपल। एक बार और समझेंगे हमने क्या आपको बताया यहाँ पे, सिंपल बच्चों हमने बताया कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये चार्ज यहाँ पे कितना बल लगा रहा है वह बल निकाला जा रहा है, और निकालने के बाद जो चार्ज यहाँ पे बैठा है, ये चार्ज कौन बैठा है, Q नॉट, धन परीक्षण आवेश, उसी आवेश से क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो देखिए कूलाम के नियम से बल निकाल लिया गया, कूलाम के नियम पढ़े हैं ना जो पीछे पढ़ाया गया है भाई। यदि मेरे पास दो चार्ज हैं, उन चार्जों के बीच वैद्युत बल लगता है, डिफाइन किया गया है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 के जगह पे Q और Q नॉट है, वह हमने रख दिया, बीच की दूरी R है वह निकाल दी। जब ये बल हमको पता चल गया तो उसी बल में बच्चों जो आवेश को रखे उसी से भाग दे रहे हैं, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। और अगले केस में हमने यह बताया कि जब उसके अगल बगल कोई मीडियम आ जाए तो उस केस में उस मीडियम के परावैद्युतांक का मान भर देंगे कैपिटल K। अब K जल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है,
माइका हो सकता है, कागज हो सकता है, कोई भी परावैद्युत मटेरियल हो सकता है। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको? बेहतर। चल अब अगला टॉपिक कवर करते हैं हम लोग फटाक से। हाँ भाई, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूसरा हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कवर कर लिया। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं वो भी देख लिए। अब बच्चों प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले। मतलब भाई एक आवेश था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दी, लेकिन जब एक से अधिक आवेश हो जाएगा तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, वह तरीका हम लोग सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो बताया गया नॉर्मली कूलॉम के नियम की सहायता से बताया गया, ठीक है। अब जो है जब एक से अधिक बहुल आवेश का केस बन जाएगा तो उस केस में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करें। जैसे बहुल आवेश के केस में आपने बल निकाला था, बल हम क्या करते थे कि सिस्टम में जितने भी बल आवेश थे सभी आवेशों की वजह से अलग अलग बल निकालते थे और निकाल के उसका सदिश योग कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ भी क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से सिस्टम में जो उस निकाय में जितने भी आवेश होंगे सभी आवेश की वजह से पहले अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी और निकालने के बाद उसका सदिश योग कर देंगे तो हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए बहुल आवेश के केस में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालते हैं, बहुल आवेश की स्थिति में, बहुल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। भाई अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है क्या, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, एक Q4 चार्ज यहाँ पर है और किसी बिंदु P पर हमको बताना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी आवेशों के वजह से कितनी होगी वह बतानी है। चलिए तो इस चार्ज से जो दूरी है, दूरी डिफाइन कर दी जा रही है, इसकी डिफाइन कर दी जा रही है R1 इसको बोल देते हैं, इसको R2 बोल दिया जा रहा है और इस चार्ज से इसकी जो दूरी है इसको R3 बोल देते हैं और इस चार्ज से इसकी जो दूरी है इसको मैं R4 बोल देता हूँ और सभी इसी पॉइंट पर जाके P पे मिल रहे हैं। तो देखिए इस चार्ज के मान लो सभी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मान लो, इसको मैं चले इसको भी पॉजिटिव मान लो, सभी पॉजिटिव है। तो इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों जो मिलेगा आपको वह आउटवर्ड बाहर के साइड इधर मिलेगा। इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन बच्चों मिलेगा आपको इधर मिलेगा। चलो इसको बोल देते हैं E1 और इसके वजह से Q2 के वजह से जो बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ E2 बोल देता हूँ। Q3 के वजह से हमको इधर मिलेगा, इसको मैं बोल देता हूँ E3 बोल देता हूँ। 4 के वजह से बच्चों जो मिलेगा हमको उसको मैं बोल देता हूँ E4। यानी सभी जो आवेश हैं पॉइंट P पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं और हमको चाहिए क्या, परिणामी। तो परिणामी के लिए क्या कर देंगे, इसका सदिश योग कर देंगे। क्या कर देंगे, सदिश योग। तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत
क्षेत्र क्या हो जाएगा, सदिश योग के बराबर हो जाएगा। यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा बच्चों कैपिटल E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, जितने भी हैं उन सभी का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो हमको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए परिणामी से मतलब यह है कि टोटल सबका योग, तो योग कैसा होना चाहिए, सदिश योग होना चाहिए। और कैसे बताया गया है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। सिंपल हमने बताया कि भाई जब एक से अधिक बिंदु आवेश हो जाएगा तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसकी सहायता से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। और अध्यारोपण के सिद्धांत से इस पॉइंट P पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उन सबका सदिश योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने वैद्युत क्षेत्र के जितने भी टॉपिक है बच्चों वो सभी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए फटाक से।